हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट देख लेते हैं। भारत और चीन ने बढ़ाए दोस्ताना हाथ। मोदी और शी जिनपिंग की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सीमा विवाद समाधान पर जोर। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख विवाद के समाधान के लिए हुए समझौते का समर्थन किया और अधिकारियों को लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे बातचीत जारी रखने के निर्देश दिए। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिपक्वता, बुद्धिमत्ता के साथ एक दूसरे की संवेदनशीलता, हितों, चिंताओं और संभावनाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर दोनों देश शांतिपूर्ण, स्थिर और लाभदायक द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भारत ने चीन से 5 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया। चीन से सस्ते दाम पर आयात होने वाले आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सल्फर ब्लैक, सोलोफेन पारदर्शी फिल्म, थर्मोप्लास्टिक पॉलीइथीलीन और बिना फ्रेम वाले ग्लास मिरर पर यह शुल्क लगाया गया है। इन वस्तुओं पर सामान्य से कम कीमतों पर चीन से आयात किया जा रहा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 5 अलग अलग अधिसूचनाओं में कहा कि यह शुल्क 5 साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय डीजीटीआर की सिफारिश के बाद ये शुल्क लगाए गए हैं। वित्त मंत्रालय इन शुल्कों को लगाने का अंतिम निर्णय लेता है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में 5G के इस्तेमाल में इजाफा, लेकिन डेटा स्पीड की रैंकिंग घटी। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत भले ही दुनिया में सबसे तेजी से 5G लागू करने वाले देशों में शामिल हो और विश्व में सबसे ज्यादा डेटा की खपत भी हो, लेकिन देश में औसत डेटा स्पीड के मामले में इसकी रैंकिंग में सबसे तेजी से गिरावट दिखाई दी है। दुनिया के 112 देशों के बीच कैलेंडर वर्ष 2024 की अप्रैल-जून की अवधि के दौरान इसकी रैंकिंग 12वें पायदान से लुढ़ककर जुलाई-सितंबर तिमाही में 26वें पायदान पर आ गई है। ऐसा ओकला स्पीड टेस्ट ने जानकारी दी है। नेक्स्ट न्यूज है, एसेट पर रिटर्न 4% से अधिक न रखें एनबीएफसी, ब्याज दरों की समीक्षा करें वित्त संस्थान। ये कौन कहा है? साधन ने कहा है। ग्राहकों से अधिक ब्याज दर वसूलने के लिए 2 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं सहित 4 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों पर नियामकीय कार्रवाई होने के बाद एक स्वयं नियमन संगठन एसआरओ ने अपने सदस्यों से कहा कि परिसंपत्ति पर रिटर्न को 4% के दायरे में रखा जाए। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वनियमन संस्थान साधन ने अपने सदस्यों से कहा है कि सूक्ष्म वित्त ग्राहकों के लिए ऋणदाताओं द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरों की समीक्षा की जाए। एसआरओ अपने सदस्यों से ब्याज दरों के अलावा अन्य जानकारी भी जुटाएगा और ऋण के लिए मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। साधन के 80 से 85 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें एनबीएफसी एमएफआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिम्बाब्वे ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, खड़ा किया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। जिम्बाब्वे ने बुधवार को नैरोबी में T20 विश्व कप में उप क्षेत्रीय अफ्रीका क्वालिफायर के ग्रुप बी मुकाबले में कमजोर गाम्बिया के खिलाफ 4 विकेट पर 344 रन का विशाल स्कोर बनाकर T20 इतिहास में अब तक का सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया है। गाम्बिया के मूसा जोबार्टे ने T20 इतिहास में सबसे महंगे गेंदबाज होने का अपमान अर्जित किया है, जिन्होंने 4 ओवर में 93 रन दिया, जो श्रीलंका के कसुन राजिथा से भी खराब था, जिन्होंने 4 ओवर में 75 रन दिए थे। मुझे सदियों तक जूझने के बाद मलेरिया से मुक्त हुआ मिस्र, इतिहास के पन्नों में सिमटी बीमारी। मिस्र में मलेरिया का इतिहास करीब 4000 ईसा पूर्व से जुड़ा है। वैज्ञानिकों को तूतनखामुन और अन्य प्राचीन मम्मियों में इन रोग के आनुवंशिक साक्ष्य मिले हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मलेरिया उतनी ही पुरानी बीमारी है जितनी स्वयं मिस्र की सभ्यता, मगर मिस्र के राजाओं को परेशान करने वाली यह बीमारी अब खुद इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। इस सफलता के साथ ही मिस्र मलेरिया मुक्त होने वाला
दर्जा हासिल करने वाले 44 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इसके साथ ही मिस्र मलेरिया मुक्त होने वाला पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। देखिए, प्रमाण पत्र मिलने का आधार क्या है। किसी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया उन्मूलन का यह प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब वो देश यह साबित कर सके कि एनोफ्लिज मच्छर द्वारा मलेरिया का प्रसार कम से कम पिछले 3 वर्षों में सामने नहीं आया है। इसके साथ ही देश को मलेरिया को फिर से उभरने से रोकने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना होता है। नेक्स्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। असुरक्षित स्थानों पर रहते हैं 70% हिम तेंदुए। 30 जनवरी 2024 को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें से केवल 1/3 ही कानूनी संरक्षण में है। हिम तेंदुए के संरक्षण और उनकी लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन का उद्देश्य इस मायावी और राजसी बड़ी बिल्ली की रक्षा के महत्व को सामने लाना, जो मध्य और दक्षिण एशिया की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है। यह दिन हिम तेंदुए के संरक्षण पर 12 देशों द्वारा बिश्केक घोषणा को अपनाने के साथ अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2024 का थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुए के आवासों की सुरक्षा करना है। यह थीम हिम तेंदुए के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है, ताकि उनके अस्तित्व और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। हिम तेंदुआ आमतौर पर समुद्र तल से 540 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हिम तेंदुओं को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा रेड लिस्ट में दुनिया भर में खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत सरकार द्वारा अन्य गैर लाभकारी संगठनों के सहयोग से 30 जनवरी 2024 को जारी की गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें से केवल 1/3 को ही कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हिम तेंदुए के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के आवास का बमुश्किल 34% हिस्सा ही कानूनी रूप से संरक्षित है। इस शिकारी के 70% से भी कम आवास हैं जो असुरक्षित हैं। नेक्स्ट न्यूज है दक्षिण भारत में कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजाति तेनकाना की हुई खोज। शोधकर्ताओं की एक टीम ने कूदने वाली जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति तेनकाना की खोज की है, जो पूरे दक्षिण भारत में पाई जाती है, जिसमें पहले से ज्ञात 2 प्रजातियां शामिल है। तेनकाना नाम कन्नड़ शब्द से आया है, जिसका अर्थ है दक्षिण, जो दर्शाता है कि सभी ज्ञात प्रजातियां दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका से संबंधित है। यह नया समूह जंपिंग स्पाइडर की फ्लेक्सिपीना उप जनजाति से संबंधित है, जो हाइलस और टेलामोनिया जैसे संबंधित समूहों से अलग है। जंगलों में रहने वाली संबंधित प्रजातियों के विपरीत तेनकाना मकड़ियाँ शुष्क इलाकों और जमीनी आवासों में रहना पसंद करती है। वे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई गई है। चीन में डायनासोर के अब तक के सबसे छोटे अंडे मिलने की पुष्टि हो गई है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि यह अंडे एक नए प्रकार के डायनासोर के हैं, जिन्हें मिलियोलिथस गेजुओएंसिस नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 2021 में डायनासोर के अंडों के जीवाश्म अब तक खोजे गए डायनासोर के सबसे छोटे अंडे हैं। अध्ययन के मुताबिक ये अंडे 2021 में दक्षिण पूर्वी चीन के ग्वांगझो के पास एक निर्माण स्थल में खोजे गए थे। नया खोजा गया अंडा महज 29 मिलीमीटर लंबा है, जो अपने समूह का सबसे पुराना अंडा भी है। IFFI 2024 ऑस्ट्रेलिया को महोत्सव का फोकस देश चुना गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करण में देश फोकस खंड में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। यह सूचना बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें
संस्करण से पहले यह अपडेट साझा किया। ऑस्ट्रेलिया फिल्म का प्रदर्शन फोकस का देश खंड IIFI की एक प्रमुख विशेषता है, जो देश की सर्वश्रेष्ठ समकालीन फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। यह समावेशी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योग के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। IFFI में 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का चयन किया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करेगी तथा वहां के स्वदेशी और समकालीन समुदाय की कहानियों की जीवंत श्रृंखला को प्रतिबिंबित करेगी। न्यूज है, पटना पुलिस अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अपराध नियंत्रण अधिनियम PMLA के तहत मामला दर्ज करेगी। बिहार के 3 जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 30 से अधिक लोगों की मौत के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि CCA उन लोगों के खिलाफ लगाया जाएगा जिन्हें राज्य के मद्य निषेध कानून के उल्लंघन के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किया गया था और अब वे जमानत पर बाहर हैं। इसमें कहा गया है कि सभी SHO को धन शोधन निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत निषेध मामलों के आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। यदि आरोपी व्यक्तियों पर PMLA के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाता है तो अधिकारी उनकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है, NSDL ने युवा योजना शुरू की है। युवा निवेशकों के लिए शून्य निपटान शुल्क की पेशकश। भारत के युवाओं को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने YUP युवा योजना शुरू की है। NSDL के अनुसार यह पहल 24 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को पहले 36 महीनों के लिए शून्य निपटान शुल्क के आकर्षक लाभ के साथ नए डीमेट खाते खोलने की अनुमति देती है। नेक्स्ट जो न्यूज है, बेरी एयरोनिक्स ने लखनऊ में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला। ड्रोन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कंपनी बेरी एवियोनिक्स ने बुधवार को लखनऊ में रिमोट पायलट प्रशिक्षण सुविधा केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके हिसाब से ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, 3 साल बाद 30% ग्रामीण भूमि भूखंडों पर भू आधार है। केंद्र सरकार 2026 तक इसे पूरा करने पर जोर दे रही है। भू आधार या ULPIN को भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2021 में लॉन्च किया गया था। आंकड़ों से पता चलता है कि 28.72 करोड़ सूचीबद्ध भूमि पोर्टल में से 84 करोड़ से अधिक के लिए ULPIN तैयार किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3 साल बाद देश के लगभग 30% ग्रामीण भूखंडों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार दिया गया है, जो प्रत्येक भूमि भूखंड को 14 अंकों की अल्फा न्यूमरिक पहचान देने की एक पहल है। ULPIN को 2021 में केंद्र के डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि राज्यों द्वारा भूमि भूखंडों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने में अपनाई गई प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और एकरूपता लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।